हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें फिर ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को उसके सब्त के दिन जो है वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और उसमें अमल कर सकते हैं। आज का लेसन जो है वो 7वां है और ये हमारी सेकंड क्वार्टरली है इस साल की, जो कि जिसका शीर्षक है कि हम अपने संबंध खुदा के साथ किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। और उन सभी लेसन्स को हम सीखते आ रहे हैं कि किस तरह से कैसे बाइबल स्टडी करनी चाहिए। पिछली बार हमने सीखा कि प्रार्थना वॉरियर कैसे होने चाहिए और आज देखेंगे प्रैक्टिकल प्रेयर जो है वो हमारी कैसी होनी चाहिए। सो ये आज का 7वां लेसन है जिस पर हम अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने लेसन में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस सबत के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। आपके वचन में लिखा है, ये एक चिन्ह है जो आपके और हमारे दरमियान है कि आप हमारे परमेश्वर हैं जो हमें पवित्र करते हैं। खुदावन, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपकी परस्तिश करते हैं, आपको धन्य कहते हैं और आपके नाम को ऊंचा करते हैं। खुदावन, हम शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी हिफाजत हम पर रखे हैं। हम जिंदों की जमीन पर हैं और खुदावन, हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम अच्छे नहीं पर आप बहुत अच्छे हैं। और जब भी हम आपके पास आए हैं खुदावन, आपने हमें आशीष दी है, आपने हमें बरकत दी है और खुदावन हमें जिंदगी बख्शी है। आज के लेसन के लिए हम खास प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप इस लेसन को जब हम पढ़ते हैं समझाएं और खुदावन हमारी जिंदगियों में ये 100 गुना फल लेकर आ सके और हम आपके नाम को ऊंचा कर सके। खुदावन हमारे पाप गुनाह गलतियों को माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, अपने करीब आने दें ताकि खुदावन हम आपकी बुद्धि से नवासे जाएं, हमारे साथ हों। आप बोलें हम सुने, आप बढ़ें हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए अपनी याद करने की आयत को जो है वो देखेंगे, जो कि भजन संहिता उसका 62 चैप्टर और उसकी 8th वर्स है। भजन 62 वर्स 8। हाँ। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मैन, ब्यूटीफुल वर्स है। आपको इस वर्स में क्या अच्छा लगा? हर समय उस पर भरोसा रखो। Yes, आपको trusted him at all times. या दैट्स अ पावरफुल थिंग, क्योंकि हर समय में आप कौन कौन से वक्त को देख सकते हैं, चाहे भूख में, चाहे प्यास में, चाहे दुख में, तकलीफ में, खुशी में, गम में, मौत में, यू नो, इन एवरीथिंग। यानी दूसरे शब्दों में हम देखें तो एक कंसिस्टेंसी को दिखाया गया है यहाँ पे। बी कंसिस्टेंट, कि चाहे आपको जवाब मिले चाहे ना मिले, चाहे आपकी मुरादें पूरी हों चाहे ना पूरी हो, ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स। सो आज हम लेसन में भी यही देखने वाले हैं कि कुछ दुआएं तो झट से इनका जवाब आ जाता है, कुछ दुआएं हैं साल साल लग जाते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता। पर हमारा काम क्या है? बाइबल हमें ये टीच कर रही है कि हम हर समय जो है, एट ऑल टाइम्स, हम जो है उस पर भरोसा रखें। और फिर दूसरा शब्द बहुत अच्छा लगा, पोर आउट योर हार्ट बिफोर हिम। ये भी बहुत पावरफुल चीज है कि एक प्रार्थना ही ऐसा माध्यम है जिससे हम परमेश्वर के सामने अपने दिल को जो है वो क्या करते हैं, खोल सकते हैं। हम उसके सामने अपनी फरियादों को रख सकते हैं और वो हमारा शरण स्थान या हमारा छुपने के स्थान या रेफ्यूज, जो यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे हम पनाह पा सकें, वो अगर हमारा पनाहगार है या पनाह देने वाला परमेश्वर है, तो हमें अपने खुदा पर जो है वो भरोसा रखना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो इसलिए आज का लेसन ये बताता है कि जैसे पॉल ने इसने उसकी 6 उसके 18 में कहा कि हम प्रार्थना लगातार करते रहें। जैसे ऑलरेडी मैंने बोला कि चाहे जमीन फट जाए चाहे आसमान फट जाए, हम अपनी प्रार्थना को क्या करें,
लगातार खुदा के सामने जो है वो रखते रहें, चाहे हमें जवाब मिले चाहे हमें जवाब ना मिले, तब भी हम अपनी प्रार्थनाओं को जो है वो रखते रहें। जैसे पिछली बार हमने यकूब का उदाहरण लिया। यकूब जो था उस फरिश्ते को जाने नहीं दे रहा था, उसे पकड़े हुए था, और वो जितनी कोशिश कर रहा था अपने आप को छुड़ाने की, उतना ही यकूब जो है उसे पकड़े हुए था और कह रहा है कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। वहां पे उसका परसिस्टेंट जो है एफर्ट देखने को मिल रहा है, उसकी परसिस्टेंट जो है वो प्रेयर देखने को मिल रही है कि जब वो नहीं छोड़ रहा तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली खुदा ने उसको जो है वो आशीष दी और उसका नाम इज़राइल जो है वो रखा गया। पर कुछ ऐसी भी उदाहरणें हैं जो हम बाइबल में देखने को मिलती हैं, जैसे कि एलिया की प्रार्थना और हन्ना की प्रार्थना। वो हमें काफी एनकरेज जो है वो करती हैं जब हम उसके लेसन्स में जाएंगे आज। और दूसरी चीज, हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें क्या मांगना चाहिए, क्या हमें प्रार्थना अकेले करना चाहिए या औरों के साथ करना चाहिए, और क्या सिर्फ प्रार्थना ही है जो परमेश्वर हमसे जो है या परमेश्वर से हम बात कर सकें और वो हमें सुने। सो इसके बारे में आज जो है चर्चा करेंगे। आज हमारा लेसन जो है वो ये बताएगा कि हम डिफिकल्ट टाइम्स में प्रेयर कैसे करते हैं। एलिया क्या उदाहरण है जिसमें क्राइसिस है और उसके बीच में जो है वो प्रार्थना कर रहा है ना, जिसका आंसर ही नहीं उसे प्रेयर का मिल रहा तो वो प्रार्थना कर रही है। फिर हम कुछ मॉडल प्रेयर्स देखेंगे, जीसस की और डैनियल की। जीसस में हम ये देखेंगे कि क्या मांगने को कहा गया है, और डैनियल अपनी प्रार्थना प्रार्थना का स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है। कैसे वो शुरू हुआ, कैसे उसने बातचीत जो है वो की है। और फिर चार प्रश्न ऐसे हैं प्रार्थना के जिनके उत्तर जो है हम डिस्कस करेंगे। प्रेयर्स इन डिफिकल्ट टाइम्स। अगर हम एलिया की बात करें या इलाइजा की बात करें, जो कि पहला राजा उसका 19 उसका 10 आयत है। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। पहला राजा उसका 19 उसका 10 और 19 उसकी 10 या पहला राजा 19 उसकी 10 है ना। एक, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी विधियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहाँ पर एक एलिया की जो है वो काफी इन वर्ड्स में अगर हम देखें तो जद्दोजहद या बहुत सारी क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रही है। आपको क्या समझ आता है कि कौन सी क्राइसिस से होके गुजर रहा है एलिया, जिसने खुदा को इस तरह से दुआ में कहा। तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, हम्म। तेरी नबियों को तलवार से घात किया। तो यानी ये वो समय चल रहा है। ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं जो आपने पिक किए हैं, क्योंकि ये वो समय चल रहा है जिसमें बलवा किया गया है खुदा के विरोध में, परसिक्यूशन हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि जब परसिक्यूशन हो रहा हो तो कैसा माहौल होगा, अच्छा माहौल नहीं होगा। और फिर उसके कहने का जो है आगे जाके कह रहा है कि आई एम द ओनली वन लेफ्ट, नाउ दे आर ट्राइंग टू किल मी टू। वो मुझे भी अब जो है वो मारना चाहते हैं। तो यानी प्रोसिक्यूशन जो है, ये वो समय है जब अहाब और जेजबल जो है वो राज्य कर रहे हैं इज़राइल में। और जेजबल जो है वो बाल देवता की पुजारन है, और उसके नबी जो है 450 जो है नबी 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो है उनको जो है वो मार दिया गया, क्योंकि इसने एलिया ने जो है वहां पर बर्न सेक्रीफाइस का जो है एक ऑल्टर बनाने को उनको कहा। यानी वो सारे आए, एक तरफ वो सारे बाल के प्रॉफिट्स थे, दूसरी तरफ जो है सिर्फ एलिया था। और जब हम इन आयतों को 18 अध्याय में आयतों को देखते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि एलिया जब वो अपना प्रार्थना प्रार्थना कर हटे और उसने कहा था कि अगर आग आसमान से आएगी
और वेदी को भस्म करेगी, तो हम मान जाएंगे कि बाल जो है वो सच्चे देवता हैं। पर अगर मैं दुआ करूंगा और खुदा जो है वो आग आसमान से गिराएगा, तो इसका अर्थ ये है कि क्या होगा कि खुदा जो है, तो उसने एक लाइन जो है वो मार दी थी, एक कॉल जो है वो दे दी थी। और वो उस कॉल को माउंट कार्मल में जो है, हम कहानी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इवन दो उसने अपनी ऑल्टर में जो है वो पानी 3 बार गिरवाया और उसे तर कर दिया, और खुदा से जब वो दुआ करता है तो एकदम से आग आसमान में आती है और आकर जो है उसे भस्म करती है। अब ये 18 अध्याय में जो है हमें देखने को मिलता है, पर 19 अध्याय में क्या, उसकी हालत क्या है? एक तरफ दुआ कर रहा है कि आग आ जाए और उसी टाइम आग आई है, पर यहां पर जब वो अपने क्राइसिस में है, तो तो खुदा से कह रहा है कि सब मर गए हैं, यानी आंसर नहीं हुआ। अब मुझे भी जो है वो मारने की जो है वो कोशिश की जा रही है। सो खुदा ने कैसे जो है वो आंसर किया, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ प्रार्थनाएं इमीडिएट खुदा जो है वो आंसर करता है। पर जब बात आई कि बादल की, कि क्योंकि 3.5 साल तक जो है वो बरसात नहीं हुई थी, जब वो प्रार्थना करने लगा तो 7 बार उसने प्रार्थना की, उसके बाद जो है उसे एक मुट्ठी भर बादल जो है वो दिखाई दिया, जो कि पहला राजा उसका 18 उसकी 42 to 45 वर्ष में जो है हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एलिया जो है जब डर गया, क्योंकि जजबल ने जो है अपने सैनिक भेजे और कहा कि इसको मार दिए, क्योंकि इसने जो है बाल के प्रॉफिट्स को मरवा दिया, तो वो गुस्से में आके उसको जो है वो मार रही है। जैसे ही हम 20 उसकी पहली 2 आयतें पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र आता है, और ये अपनी जान को बचाने के लिए खुदा से कहता है कि अब तू मुझे क्या कर, मार दे। आइए देखते हैं 19 उसकी 4 और 5, सॉरी 20 कह रही हूँ। 1 किंग 19 उसकी 2 में जेसबल जो है वो मारने का आदेश देती है, और फिर 4 में ये क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। चार चौथे में से से पढ़ो आठ मैं। 4 से 8 पहला राजा उसका 19 अध्याय उसकी 4 से 8। ओके। वह सोए जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। मैन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो मौत खुदा से मांग रहा है, तो खुदा उसे क्या दे रहा है, रोटी दे रहा है। जिंदगी। तो उसकी प्रेयर जो है वो बिल्कुल आंसर जो है वो नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं फर्दर डाउन द लाइन कि किस तरह से जो है वो होरेब पहाड़ में आता है, और फिर उससे कहा जाता है कि तेरे से जो है खुदा बात करेगा। और फिर पहली बार जो है काफी विंड चलती है, और वो सोचता है कि अब खुदा जो है मेरे से बात करेगा, खुदा ने नहीं बात की। फिर जो है अर्थक्वेक आता है, तो वो सोचता है कि शायद अब खुदा जो है मुझसे बात करेगा, पर खुदा किस तरह से उससे बात करा, सिर्फ करीब आके उससे ये पूछा, एलिया तू यहाँ पर क्या कर रहा है, यू नो। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हैं कि खुदा इस प्रार्थना का जो है वो जवाब दे, तो खुदा अपने हिसाब से अपने टाइम पर जो सही है उसके हिसाब से जो है वो हमें जवाब देता है। इसलिए हम देखते हैं कि एक तो उसी आदमी की एक दुआ में इमीडिएटली आंसर कर रहे हैं, उसी आदमी मतलब नबी से 7 दिन जो है 7 बार उसे दुआ करवाई रेन आने से पहले, यानी कि बारिश हो। और फिर आफ्टर 40 डेज, क्योंकि 40 दिन 40 रात
रोटी खिला दी एंजल ने, और 40 दिन 40 रात ये आदमी जो है वो माउंट होरेब तक जो है वो पहुंचा। और फिर वहां पर खुदा किस तरह से, किस सिचुएशन में उससे बात कर रहा है। यानी जो एक्सपेक्ट इंसान करता है, खुदा कई बार उस एक्सपेक्टेशंस के साथ हमारे तरीके से नहीं चलते हैं। सो इसलिए भजन लिखने वाला क्या कह रहा है? प्रे एट ऑल द टाइम्स। हमें हर वक्त जो है वो प्रार्थना करते रहना चाहिए। और कैसे खुदा जवाब देगा? वो अपने समय पे, अपनी जैसा उसे पसंद है वैसे जो है वो हमें जवाब देते हैं। तो इसलिए एलिया की जो उदाहरण है उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि खुदा जो है वो हमारे साथ तो है, खुदा हमें जो है वो जवाब देते हैं। बट हमें सब्र रखना पड़ेगा कि खुदा अपनी रजा के अनुसार जो है हमें जवाब दे। हैना की जिंदगी में जब हम देखते हैं, आइए देखते हैं पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय उसकी 27 आयत। तो वहां पर हैना जो है आ, उसकी दुआ जो है सुनी गई। आइए पढ़ देते हैं पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय उसकी 27। जी। उसका है 27। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है। सो यहाँ पर हम हैना की देखते हैं कि हैना जो है वो मंदिर में गई और खुदा ने जो है उसकी दुआ को सुना। बेशक 9 महीने लगे, क्योंकि 9 महीने उसने अपने बच्चे को जो है वो पेट में रखा था, बट उसकी दुआ को सुना और उसको जो है वो जवाब दिया। पर जब हम इसकी पहली आयतें देखते हैं, पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय उसकी 9 से 20 आयतों में हम जब देखते हैं, तो वहां पर ये इमीडिएट आंसर नहीं हुआ। क्योंकि एल्काना की जो दूसरी पत्नी थी फिनायना, उसके बच्चे हो चुके थे। और हर साल जब वो बच्चा, मतलब हर साल उसके लिए एक मतलब दुख भरी बात होती थी, क्योंकि उसके बच्चे हो रहे थे और इसका कोई भी बच्चा नहीं था। बाइबल यहाँ पे जिक्र करती है, वो अपने हस्बैंड के पास जाके कहती भी है कि तू मुझे बच्चा दे। तो वो कहता है कि क्या मैं 10 बच्चों से ज्यादा बढ़कर मतलब तुझे प्यार नहीं करता हूँ? तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से जो है वो प्रेयर कर रही थी बच्चे के लिए, और खुदा जो है यू नो उसे आंसर इमीडिएट जो है वो नहीं दे रहा था। वाई इज इट सो? क्योंकि कई बार जो है हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थनाएं इंटेंशंस जो हैं वो राइट नहीं होती है। कई बार हम बहुत सेल्फिश होते हैं। आइए देखते हैं यकूब उसका 4 और उसकी 30 3 आयत। यकूब उसका 4 और उसकी 3 आयत, या तीसरी आयत। याकूब उसका 4 जानने के। और उसकी जी। तीसरी आयत। या तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। सो यहाँ पर कई बार खुदा हमारे दुआओं का जवाब नहीं देते हैं बिकॉज हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। हमारी जो लालसाएं होती हैं या हमारी इंटेंशंस जो होती हैं दुआ करने की, वो राइट नहीं होती है, इसलिए खुदा जो है उसका जवाब जो है वो नहीं देते हैं। या फिर आइए देखते हैं भजन संहिता उसका 66 और उसका 18th वर्स। भजन संहिता जी। 66 18th वर्स। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, ओके। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। अंग्रेजी में लिखा कि आई चेरिश्ड सिन। सो मैं पाप को बढ़ावा दे रहा हूं। अगर उसने कहा अगर मैं पाप को बढ़ावा देता तो खुदा मेरी दुआ को ना सुनता। पर अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो क्या, कि पाप को जब हम चेरिश करते हैं अपनी लाइफ में तो खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा धर्मियों की दुआ को सुनता है। सो धर्मी कौन है? जो पाप को चेरिश नहीं करते हैं, जो पाप से परे रहते हैं। सो इसलिए कई बार हमारी दुआ जो नहीं सुनी जाती, क्योंकि हम अपनी लालसाओं में फंसे हैं, हमारी इंटेंशंस राइट नहीं है।
हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारी लालसाएं जो है वो पूरी हो जाएं। दूसरी बात, कई बार हम इसलिए मांगते हैं कि हम आ, हमारा सॉरी प्रार्थना जो है वो जवाब इसलिए नहीं आता क्योंकि हम पाप को चेरिश कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि खुदा मुझे फलानी फलानी जगह में भेज दे, मैं उस आदमी का कत्ल करना चाहता हूं, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, या क्या कर रही हूँ, मैं चेरिश कर रही हूँ अपने पाप को कि मैंने कत्ल करना है। तो क्या खुदा इस दुआ को सुनेंगे? सो इसलिए नहीं। हमारी दुआएं जो हैं वो नहीं सुनी जाती हैं। कई बार हम इतने नादान होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं। सो इसलिए डिले जो है हमारी दुआओं का खुदा करते हैं। और उसके बाद आइए देखिए यकूब उसका पहला और उसका छठवां वचन। जी, एक मिनट सिस्टर। कोई बात नहीं। यकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका छठवां वचन। किसकी? यकूब पहला उसका 6। हाँ, उसका 6 ना। हाँ। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। सो कई बार हम प्रेयर करते हैं, बट हमारे दिल में शक होता है कि क्या ये खुदा पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। शक और रीजनिंग करना दो डिफरेंट चीजें हैं। शक में ये है कि किसी ने एग्जाम्पल दिया कि पास्टर ने प्रचार किया और एक बेटी ने प्रचार सुना, और पास्टर प्रचार कर रहे थे कि अगर राई के जितना भी तुम्हारा विश्वास हुआ तो तुम पहाड़ों को कह दोगे कि अपनी जगह छोड़ दें तो वो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। तो इस बच्ची के घर के सामने एक पहाड़ था। इसने जो है वो प्रार्थना की कि यह पहाड़ अपनी जगह जो है वो छोड़ दे। प्रार्थना करके जो है ये बच्चा सो जाता है, और जैसे ही सुबह उठ के पहली बार वो ये देखने के लिए निकलती है कि क्या पहाड़ जो है वो हटा के नहीं हटा, तो उसने देखा पहाड़ तो वहीं था। तो उसने अपनी कमर पे हाथ रख के कहा, देखा मुझे तो पहले ही पता था कि पहाड़ जो है वो हटेगा नहीं। आर यू गेटिंग मी? सो बिना विश्वास के जो है, और लिटरली वो पहाड़ की बात नहीं की जा रही है बाइबल में, वो उन मुश्किलातों की बात की जा रही है जो हमारे सामने पहाड़ की तरह जो है वो खड़े हैं। और जब हम दुआ करते हैं तो क्या होते हैं, वो पहाड़ जो है खिसक जाते हैं, सरक जाते हैं। सो बट अंडरस्टैंडिंग क्या हुई इस कहानी से कि उस शख्स ने, उस बच्चे ने जो है वो खुदा पर भरोसा नहीं किया था। वो जानती थी कि पहाड़ नहीं टल सकता है, यहां से नहीं निकल सकता है, पर उसने जो है वो टेस्ट करने की जो है खुदा को कोशिश की। सो हमारा प्रार्थना करने का क्या नजरिया है, क्यों कर रहे हैं, और फिर क्या उसमें पाप चैरिश हो रहा है, या हमारा विश्वास जो है वो कम है, ये सारी चीजें जो है हमारी प्रार्थनाओं के जवाब को डिले करती हैं। और सिंपली दूसरी चीज ये कि शायद वो राइट टाइम नहीं है। हम बेहतर नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए खुदा जो है वो फुल पिक्चर को देखता है। मैं कई बार जो है इमेजिन करती हूँ कैसे फुल पिक्चर को देखते होंगे। जब मैं चींटियों को देखती हूँ, चींटियां जो है उनकी जो नजरिया है वो इतना वास्ट नहीं है जितना मेरा है, क्योंकि मैं उनसे जो है फिगर में बड़ी हूँ, ऊंचाई में ऊंची हूँ। और मैं जो हूँ, जो पाथ उनके लिए साल भर या एक दिन में होना है, कवर होना है, मैं उसे एक ही मिनट में जो है वो देख पा रही हूँ। आप भी देख सकते होंगे मेरे ख्याल से, मैंने कुछ अटपटा तो नहीं बोला, राइट? सो अगर खुदा आसमान की बादशाह में है, और खुदा की सोच हमारी सोच जो कि यशाया उसका 55:8-9 वट आयतों में जिक्र किया गया है कि उसकी सोच और हमारी सोच जैसे जमीन और आसमान का डिस्टेंस है, जी जी जी, उतनी सर हम है। अगर उसकी सोच में जो है वो फर्क है, तो इमेजिन करें कि वो कितनी अच्छी फुल पिक्चर जो है हमारी जिंदगी की देख सकते जी। हैं। एम आई राइट? राइट। इसलिए कई बार हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बट हम खुदा की रजा को मांगते हैं कि खुदा
फिर भी हमारी नहीं, आपकी रजा पूरी हो, बिकॉज ही कैन सी द फुल पिक्चर, कि आने वाले समय जिसकी तरफ को हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आगे जो है खाई हो सकती है, हम गिर सकते हैं, हम मर सकते हैं। तो खुदा जो है वो बेटर है इस बात में। जब हम खुदा से प्रार्थना करते हैं ऑल टाइम्स, उससे मांगते हैं, तो खुदा जो है यिर्मयाह 29 और उसकी 11वीं आयत के अनुसार जो है अच्छा भविष्य, अच्छी आशा, और हमारे लिए जो है वो हानि के लिए नहीं सोचता है। सो ये अंडरस्टैंडिंग जो है हमें आनी चाहिए कि खुदा जो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे, और उस पर भरोसा करना जो है हमारा फर्ज बनता है। और फिर उसके बाद जब हम पहला यूहन्ना उसका 5 उसकी 14वीं और 15वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पे लिखा है कि लिखने वाला यूहन्ना कह रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस इसी बात में है कि जो कुछ भी हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे वो हमारी सुनेगा। सो ये आयतें हमें प्रार्थना के बारे में बताती हैं कि क्या हमारी प्रार्थनाएं खुदा की इच्छा के अनुसार हैं, क्या हमारी प्रार्थनाएं जो है उस पर विश्वास को दिखाती हैं कि जो वो करेगा वो सब कुछ अच्छा होगा, कि हम अपनी इच्छा खुदा यीशु मसीह पे थोप देते हैं कि नहीं, जो हम मांग रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। हम डेस्परेट होते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा को इसी तरह से जवाब हमें देना चाहिए, पर खुदा ऐसे जवाब नहीं देते हैं। सो इसलिए अगर ना भी पूरी हो रही हो हमारी दुआएं, फिर भी भजन लिखने वाला क्या कह रहा है कि हम हर समय जो है वो खुदा से जो है वो प्रार्थना करते रहें। वेल, जीसस ने जो है वो प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया। इनफैक्ट चेलों ने कहा जीसस से कि हमें प्रार्थना करनी सिखाएं। ऐसा क्यों था? क्या उन्हें बचपन से, वो तो यहूदी थे, क्या उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती थी जो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं? पर उस समय के जो कल्चर था, उस समय के जो फकी फरीसी थे, उनका जो प्रार्थना करने का अंदाज था कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम प्रार्थनाएं मार्केट में खड़े होके तो बहुत करते हो, बट प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? जब हम मत्ती उसकी 6 उसकी 5 से 8 में देखते हैं, तो वहां पर एक खुदा ने जो है वो तरतीब दी है कि किस तरह से हमें प्रार्थना जो है वो करनी चाहिए। सो वो समय के लोग इलेबोरेट कर रहे थे प्रेयर्स को, इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े शब्द बोल रहे थे, और लिसनर्स को जो है वो अपने स्टाइल की प्रेयर टॉट, लाइक आई मीन टू से लिसनर ये सोचता था कि वाओ, इनकी प्रार्थना तो बड़े बड़े शब्द हैं, हमें तो आती नहीं है। सो कहने का अर्थ है कि उन्होंने जब जीसस को प्रेयर करते हुए देखा, उन्हें डिफरेंस दिखा, इसलिए उन्होंने खुदा यीशु मसीह से कहा कि हमें भी दुआ करने सिखा। और देन यीशु मसीह ने क्या कहा, कैसे प्रेयर करनी चाहिए? उसने कहा इस तरह से प्रेयर करो कि तेरा नाम मुबारक ठहरे। हमारी प्रार्थनाएं जब यीशु मसीह ने वो प्रार्थना सिखाई है, तो हम ये देखते हैं कि उस प्रार्थना में बहुत ही प्रिसाइज प्रार्थना है। कोई बड़े बड़े शब्द नहीं दिए गए हैं, कोई इंप्रेसिव शब्द नहीं दिए गए हैं, बल्कि वेरी अप्रोप्रिएट जो है वो, जो हमें चीजें चाहिए खुदा के वचन के अनुसार, खुदा ने उसमें जो है वो प्रार्थना जो है वो डाली है। सो हमारी प्रार्थना भी वैसे ही सिंसियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, और हमारी लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजें खुदा को पसंद नहीं है। कई बार जो है हम इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हमें अन्य भाषा बोलनी आती है, पर अन्य भाषा, क्या खुदा इम्प्रेस होगा उस चीज से? क्वेश्चन मार्क है। थिंक अबाउट इट, कि खुदा को प्रसन्न करने के लिए क्या अन्य भाषा बोलने की जरूरत थी? जब यीशु मसीह ने दुआ सिखाई है, तो यीशु मसीह ने किसी भी तरह से दूसरी भाषा में उन्हें जो है वो दुआ नहीं सिखाई थी, उनकी भाषा में उनको जो है वो सिखाई थी। सो प्रेयर हमारी जिंदगी में बहुत ही वाइटल रोल है प्ले करता, क्योंकि दुआ जो है खुदा से बात है, और जब हम खुदा से बात करते हैं तो फिर तमीज से बात करनी बेहतर होगी। सो आइए देखते हैं खुदा ने जो है फिर उनको मॉडल क्या दिया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी जो है वो कैसे सिखाई। खुदा के वचन में लिखा, उसने कहा आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, खुदा जो स्वर्ग में है, हमारा पिता जो स्वर्ग में है। सो यहाँ पर हम एक चीज रिकॉग्नाइज करते हैं कि प्रार्थना में हमारा खुदा के साथ क्या संबंध है, एक बाप और बेटे या बाप और बेटी का संबंध है।
और ये रिकॉग्नाइज करना, पर्सनल रिलेशनशिप ग्रो करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वेल, मैं अपने फादर से बात करने के लिए अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ, या इम्प्रेस करना नहीं चाहती हूँ, या कुछ ऐसी वोकेबलरी यूज नहीं करती हूँ जिससे पता लगे कि वाओ, मैंने कुछ नई वोकेबलरी जो है वो सीखी है। हाउ डू यू टॉक टू योर फादर? आप अपने डैड से, अपनी मदर से कैसे बात करते हैं? सो उन्हीं की भाषा में बात की जाती है। और कोई स्पेशल जो है हमें एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। हाँ, रिस्पेक्ट जरूर डालनी पड़ती है, ये हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि रिस्पेक्टफुली हम जो है वो बात करें, उन्हें इज्जत दें, और अ, कुछ भी ऐसे हर्टिंग वर्ड्स जो हैं हम ना करें। हमारे कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होती है अपने माँ बाप के साथ। हम कुछ भी छुपाते नहीं हैं। मैं तो नहीं छुपाती। और और हम क्या करते हैं, अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं ना, एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें हम बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। सो थिंग इज, ये प्रेयर जो जीसस ने सिखाई है, पहली चीज ये सीखने की जरूरत है कि हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और लैंग्वेज भी जो है वो, जो हम बोलते हैं उसी में ही जो है खुदा के साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि हम समझ सके कि हम बोल क्या रहे हैं, और हम जो है अकाउंटेबल हैं, क्योंकि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो हमारी शब्दों से, हमारे कामों से जो है हमारा न्याय किया जाता है। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया, अवर फादर, हम आए बाप जो आसमान पर है। सो यानी स्वर्ग की बादशाह में रहने वाला सुपीरियर बीइंग है, हमसे, नो अथॉरिटेटिव है। तो फिर अगर वो सुप्रीम बीइंग है, या अथॉरिटेटिव है, या एक फादर का रुतबा रखते हैं, पूरी कायनात को क्रिएटर हैं, तो फिर हमारी रिस्पेक्ट उनके लिए कैसी होनी चाहिए। सो इसलिए ये रिकॉग्नाइज करने के लिए खुदा ने उनको जो है ये दुआ का पैटर्न दिया, तेरा नाम मुबारक ठहरे। सो नाम उसके करेक्टर को दिखा रहा है, मुबारक ठहरे यानी ब्लेसेड, यानी होलीनेस को जो है वहां पे दिखाया जा रहा है। और इस बुनियाद पर जो है यीशु मसीह ने ये सिखाने की कोशिश की कि हम उसकी इज्जत करें। हम डरते और कांपते खुदा के सामने जो है अपने अ, दरख्वास्तों को जो है वो खुदा के सामने रखे। दाई किंगडम कम, तेरा राज्य आए, जो ये दिखाता है कि वी आर वेटिंग फॉर हिज सेकंड कमिंग, और इसलिए वी आर लॉन्गिंग फॉर दैट। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 22 में लिखा है कि दुल्हन कलीसिया कहे कि तू आ। सो इट इज लाइक वी आर लॉन्गिंग फॉर आवर ब्राइड ग्रूम। और वी कैन से कि कोई भी लड़की जो किसी से मोहब्बत करती हो, वो किस तरह से लॉन्ग करती है कि वो शख्स जो है वो उसके घर में आके उसे ब्याह कर जो है वो लेकर जाए। सो इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ अ ब्राइड, बिटवीन ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड। सो इसलिए एज अ चर्च, एज अ क्रिश्चियन, हम ये रिकॉग्नाइज करें कि वी आर द ब्राइड, सो वी नीड टू लॉन्ग दैट जीसस में कम। तेरी इच्छा जैसे आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो डिवाइन है, वो उनकी सोच हमारी सोच से बेहतर है, और उनके ख्यालात हमारे लिए जो है वो अच्छे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी इच्छा जो है वो जैसे आसमान पे पूरी होती है, जिसमें कोई पाप नहीं है, और सब जो है खुदा की इबादत करते हैं, उसी तरह से हमारी जिंदगियों में भी जो है खुदा की इच्छा पूरी हो। एम आई राइट? जी। देन गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, आज की रोटी हमें बख्श, जो कि बहुत ही नेसेसरी चीज है। हम इस प्रार्थना में देखते हैं कि कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कही गई हैं, बड़े शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, प्रिसाइज हैं, क्लियर हैं कि हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए खुदा के सामने।
सो इसलिए इसीलिए बाइबल में लिखा है कि आई फॉरगॉट द वर्स, कि तुम यीशु मसीह ने कहा एग्जैक्टली, मत्ती उसकी छः अध्याय में ही जो है इन आयतों का जो है वो जिक्र किया गया है कि बेफजूल रेपुटेशन जो जेंटाइल्स करते हैं वैसे तुम ना करो। सो इसलिए प्रिसाइज वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स हैं, और इसी में बहुत सारी जो है वो भेद की बातें हैं। गिव अस दिस डे अवर डेली ब्रेड। जब हम अंग्रेजी पढ़ने लगे अपने टेस्ट को देने के लिए, तो हमने देखा कि जो चीजें हम बड़ी लंबी सी लाइन एक लिखते हैं, वो एक ही शब्द में, जैसे हिंदी में भी है शब्दार्थ, तो एक ही शब्द में जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि मैं खुदा पर भरोसा नहीं करता हूं। उसको एक ही शब्द में खत्म कर दिया जा सकता है, वो है कि मैं नास्तिक हूं। सो खुदा ने वो बड़े बड़े जो बना बना के खुदा के सामने रखते हैं, उनको एक ही प्रिसाइज सेंटेंसेस में जो है कंप्लीट कर दिया गया। गिव अस दिस डे अवर डेली ब्रेड। आज की रोटी हमें दे। इंसान जो है हमेशा फिक्र करता है अपने फ्यूचर की। फ्यूचर किसने देखा है? मैंने तो देखा नहीं। मुझे नहीं पता कि कल मैंने रहना कि नहीं रहना। मुझे आज की रोटी जो है खुदा मुहैया कर रहा है। आई एम वेल सेटिस्फाइड। आई डोंट बॉदर अबाउट फ्यूचर। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि आज मेरे पास छत है, आज मेरे पास कपड़ा है, आज मेरे पास रोटी है, और जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। सो इसलिए यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है खुदा के ऊपर वो दिखाई दे रही है कि हमें जो है खुदा को अपनी नीड्स की जो है वो बात करने की जरूरत है। अपने प्लेजर की या अपने पॉश लाइफ के लिए कहने की जरूरत नहीं है। द मोर यू एक्सपेक्ट, जितना आप पॉश अपने लिए एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही आप पेन में रहेंगे। पर जितना आप हलीम होकर आज की रोटी के लिए एक्सपेक्ट करेंगे, उतने ही आप खुशमंद इंसान जो है इस दुनिया के होंगे। सो ये फिजिकली भी है, ये स्पिरिचुअली भी है कि खुदा हमें मन्ना जो है अपना तंदुरुस्ती के लिए, खाने के लिए भी दे रहा है, और आत्मिक मन्ना भी जो है हमें मुहैया कर रहा है। फिर इसमें लिखा, हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हम दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक नीड है, बीइंग अ सिनर हमारी नीड है कि हम रिपेंट करें और फॉरगिवनेस लें। और दूसरी बात, हम दूसरों को भी फॉरगिव करें जैसे खुदा ने हमें जो है वो फॉरगिव किया है। यानी यू आर रिसीविंग, यू आर गिविंग टू अदर्स। आप खुदा से रिसीव कर रहे हैं, आप दूसरों को जो है वो दे रहे हैं। सो गॉस्पल इज ऑल अबाउट दिस, कि हम कैसे रिसीव कर रहे हैं, क्या रिसीव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इसलिए खुदा ने यहाँ पर लिखा कि हमारे पापों को क्षमा कर आ, जैसे हम अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करते हैं। फिर लिखा, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन एंड डिलीवर अस फ्रॉम ऑल इवल। जो ये दिखाता है कि वी नीड अ प्रोटेक्शन, और इसलिए हम खुदा से ये प्रोटेक्शन और शेल्टर जो है वो मांग रहे हैं। जैसे हमें अभी हालात दिख रहे हैं कि किस तरह से बम्बार्डिंग हो रही है, तो हम ये देख सकते हैं कि खुदा ने किस तरह से अपनी शेल्टर हम पर दे रखी है या प्रोटेक्शन दे रखी है। सो वी नीड टू आस्क दैट कि खुदा हमें हर इवल, शैतान के तीरों से, इंसानों के तीरों से, गंदी नजरों से, गंदे लोगों से, गंदी संगति से, जादू टोनों से प्रोटेक्शन जो है वो दे के रखे। सो इतनी चीजें बोलने की बजाय खुदा ने एक ही सेंटेंस में जो है वो खत्म किया। हम बड़ी स्पेसिफिक चीजें बोलते हैं, खुदा ये कर दे, कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, बट टू बी ऑनेस्ट खुदा अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम क्या मांग रहे हैं। सो बी स्पेसिफिक, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम ऑल इविल, जो कि एक छतरी है जिसके नीचे सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। और फिर उसके बाद लिखा है, फॉर दाइन इज द किंगडम एंड द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर, आमेन। सो यहाँ पर हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, जो कुछ भी पोजेस कर रहे हैं, जो कुछ भी हमें बिलोंग कर रहा है, वो किसका है? खुदा का है। और हम उसकी ग्लोरी नहीं ले सकते, हम उसकी प्रेज नहीं ले सकते। आज हम पैसा कमा रहे हैं, it's not because of, we need to understand कि at the back of our
prosperity, at the back of our possession is the hand of God. अगर वो हमें हेल्थ ना दे, हम काम पे नहीं जाएंगे, अगर हम काम पे नहीं गए, हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, अगर तनख्वाह ना मिली, हमारे घर में रोटी नहीं होगी। सो इसलिए हर चीज के लिए किसको शुक्रगुजार होना चाहिए? खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। सो इट्स अ परफेक्ट मॉडल बिफोर अस कि हम जो है इन आयतों को भी अगर अपनी दुआओं में रखते हैं तो खुदा हमारी दुआ को कबूल करेगा, क्योंकि दिस इज द प्रेयर विच जीसस टॉट टू हिज डिसाइपल्स। फिर आता है कि स्ट्रक्चर, जो डैनियल की प्रेयर का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, वो क्या स्ट्रक्चर है? दानियल की पुस्तक उसका 9वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो उसके 9वें अध्याय में हमने ऑलरेडी जो है काफी चीजें सीखी हैं। इनफैक्ट जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ रहे थे, तो आइए देखते हैं दानियल। उसके 9वें अध्याय में जो है हम उसकी प्रार्थना को देखते हैं कि वो जो है खुदा के सामने किस तरह से फास्टिंग कर रहा है, सैकक्लॉथ में है। आइए देखते हैं दानियल उसका 9 और उसकी तीसरी आयत। मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। सो यहाँ पर हम दानियल की प्रेयर को जो है वो देखते हैं कि दानियल जो है वो अपनी प्रेयर को कैसे स्ट्रक्चर कर रहा है। वेल, ये आयत हमें ये बताती है कि वो काफी पेन में है, उसको फास्टिंग भी करनी पड़ रही है, क्योंकि वो मसला जो है उसके लिए ज्यादा है। और हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जहां पर 70 साल के बाद इज़राइल को प्रोफेसाई किया गया था कि वो वापस जो है वो यरूशलेम में जाएंगे। अब दानियल को ये ख्वाब दिखाया गया है कि वेदी जो है वो 2300 साल के बाद जो है वो साफ की जाएगी। दानियल परेशान है कि ये जो उसे प्रोफेसी या रोया दिखाया गया है या विजन दिखाया गया है, उसका क्या अर्थ है, और वो इसके लिए जो है वो खुदा के सामने प्रार्थना कर रहा है। पर जब हम उसकी प्रार्थना को देखते हैं तो उसकी प्रार्थना जो है वो काफी स्ट्रक्चर्ड है। दानियल उसके 9 अध्याय उसकी 4 से 19 आयत में हमें 4 ऐसे फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेयर्स जो हैं वो दिखते हैं। पहली चीज कि वो तारीफ कर रहा है। आइए देखते हैं दानियल उसका 9 और उसका चौथा वचन। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी दुआ जो है वो खुदा के लिए तारीफ के रूप में जो है वो पहले सबसे निकली। उसकी करेक्टर को जो है वो यहाँ पर बता रहा है, वो दिखा रहा है कि कैसे खुदा जो है वो महान है और कैसे दया करता है, जैसे कैसे अपने प्रोमिसेस को कीप कर रहा है। और इनफैक्ट जब हम भी अपनी दुआओं को करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी तरबियत को जो है वो निहारते हैं। और जैसे ही हम उसकी तरबियत को निहारते हैं तो दूसरा क्या होता है, हमें अपने पाप जो है वो दिखाई देते हैं। और जब हम अपने आप को कमजोर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, कन्फेस करते हैं। कन्फेस के बाद फॉरगिवनेस जो है वो मांगते हैं। तो जब हम दानियल उसका 9 उसकी 5 से 15 आयत में जाते हैं तो वहां पर दानियल जो है वो पूरी तरह से अपने पापों को, और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने लोगों के पापों का भी जो है वो कन्फेशन कर रहा है और खुदा से जो है वो फॉरगिवनेस जो है वो मांग रहा है। आप जाके घर में इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसने अपनी पटिशन रखी है, जो कि 16 से 19 आयत में जब हम देखते हैं कि वो पटिशन ये थी कि तू अपना गुस्सा हमसे दूर कर दे, तू हमारे पापों को क्षमा कर दे, और तू हमें अपनी सेंचुरी को डेसोलेट ना कर, हमें वापस जो है अपने घर में लेकर जा। और फिर थैंक्स गिविंग जो है हम देखते हैं, जो कि फिलिपियों उसके 4 उसके 6 में हम पाते हैं कि थैंक्स गिविंग जो है वो देनी बहुत ही जरूरी है, कि खुदा ने हमारी दुआओं को जो है वो सुना है। सो इनफैक्ट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि
दानियल जब अपनी प्रेयर स्ट्रक्चर कर रहा है तो उसने सबसे पहले प्रेज की, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि आ मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम मुबारक ठहरे। सो हम जो है वो प्रेज कर रहे हैं, फिर कन्फेशन हो रहे हैं कि फॉरगिव अवर सिंस एज वी फॉरगिव अवर डेटर्स। सो हमारे भी पापों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को जो है वो क्षमा करते हैं। पटिशन की जा रही है कि खुदा मुझे हर ईवल से बचा के तू अपनी पनाह में जो है वो रख, और आज की रोटी हमें बख्श। सो ये पटिशंस हमारी हैं। सो जीसस की प्रेयर और दानियल की प्रेयर में सेम ही हमें जो है वो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सो दानियल वाज इंटरप्टेड गैब्रियल से, पर उसके बाद जो है वो थैंक्स गिविंग जो है आगे जाके जो है वो दे रहा है। सो ये पैटर्न हम प्राइवेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पब्लिक प्रेयर्स में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सेक्शन ऑन कन्फेशन और फॉरगिवनेस शुड बी अडेप्टेड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेयर, कि जैसे हम प्रेयर कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी कन्फेशन जो फॉरगिवनेस जो है वो हमें मांगने की जरूरत है। सो कई बार लोग जो है अपनी शॉपिंग लिस्ट देते हैं, आई मीन टू से, ये कर दे प्रभु, इसको गाड़ी दे दे प्रभु, इसको जो है वो बंगला दे दे प्रभु, इसको जो है वो यूनिवर्सिटी दे दे, इसको जो है इसकी शादी करा दे। सो ये हमारी शॉपिंग लिस्ट जैसे होती है ना, ये भी कर दे, ये भी कर दे, एज अ सर्वेंट। नो 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 नो, हमारी प्रेयर जो है वो लिस्ट से नहीं भरी होनी चाहिए। हमारी प्रेयर उसकी तारीफों से, अपने पापों के कन्फेशन से, अपनी दरख्वास्तों से, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है, जिसमें हम खुदा को ये कहें कि खुदा हम चाहते तो ये हैं, पर फिर भी हमारी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो, हमें ईवल से बचा के रख, हमें रोज की रोटी जो है मुहैया करके रख। सो जब तक तू आ नहीं जाता खुदा, हमें रोज की रोटी तो इसी तरह से बख्शते रहना, और तेरा नाम जलाल पाए, सो इट्स अ परफेक्ट। अब बेशक कई बार ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि यार मैं इस सेम पैटर्न, सेम स्ट्रक्चर को जो है वो दोहराती हूँ, बट दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि जेटाइल्स की तरह हमें दुआ करने की जरूरत नहीं है, रेपिटेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। खुदा के सामने आकर तहजीब के साथ, और वो भाषा बोल के जो भाषा हमें समझ आ सके, और कम शब्दों में खुदा से जो है हमें बातचीत करनी चाहिए। और ऑल द टाइम, एट ऑल द टाइम्स मीन्स हर सिचुएशन में, चाहे दुआ मिले, जवाब मिले या ना मिले, कीप ऑन प्रेइंग, और फिर खुदा जो है हमारी दुआ को सुनता है। चार ऐसे सवाल हैं जो लोग ये कहते हैं कि जब खुदा जानता है तो मुझे क्यों मांगने की जरूरत है। वेल, जब हम प्रेयर में आते हैं खुदा जानता है, पर प्रेयर करना फिर भी खुदा ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो इसलिए भी है क्योंकि आप खुदा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप खुदा के तख्त के सामने आते हैं, खुदा आपके प्रेयर्स विल लिफ्ट यू अप। प्रार्थना जो है हमें उठाकर जो है तख्त के सामने खुदा के ले आती है, क्योंकि आप इमेजिन करें जब आप प्रेयर करते हैं तो आपको क्या दिखता है कि आप खुदा के सामने हैं, इजंट इट? और कैन यू रिपीट? खुदा के कुछ खुदा के सामने पाप के साथ नहीं हम आ सकते हैं, तो इसलिए जब हम कन्फेशन करते हैं, खुदा के सामने आ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से, तो हम उसके तख्त के पास हैं, और दैट बिल्ड्स अप अवर रिलेशनशिप विद गॉड। और इसलिए पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें कैसे दुआ करनी है, ताकि हम, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें कैसे दुआ करनी है, तो लाला लाला बाबा बाबा हम कर सकते हैं। नो 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 नो, इट डजंट मीन कि वो होली स्पिरिट आपसे जो है ये करवा रही है। होली स्पिरिट जो है वो बहुत सेंसिबल खुदा का आत्मा है, खुदा खुद है जो अपनी आत्मा के जरिए से हमारे साथ बातचीत कर रहा है, और वो हमें सिखा रहा है खुदा के कलाम से कि हमें दुआ कैसे जो है वो करनी है। सो इसलिए इसे गलत जो है तरीके से हमें नहीं जो है वो लेना चाहिए। जब सब कुछ सही है तो फिर हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? वेल, आसमान की बादशाहत में भी सब कुछ सही है, कोई पाप नहीं है, पर फिर भी बाइबल बताती है कि खुदा के फरिश्ते कंटिन्यूअली जो है वो खुदा की तारीफ करते हैं। तो अगर उनको इतनी जरूरत है खुदा की तारीफ करने के लिए, दूसरी बात, अगर यीशु मसीह इस धरती पर रहते हुए उन्हें पूरी रात भर
जो है वो प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती थी, तो व्हाट अबाउट अस? तो हमें जो है वो कितनी ज्यादा जरूरत होगी कि हम प्रार्थना में लगे रहें। तीसरा क्वेश्चन, विद whom शुड आई प्रे? किसके साथ जो है हम प्रार्थना कर सकते हैं? वेल, इट डिपेंडिंग कि आप किस मोमेंट में हैं। क्या आप अकेले हैं तो आप अकेले प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ हैं या फैमिली या स्मॉल ग्रुप है तो आप उनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आप चर्च के साथ भी जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं। हाउ शुड आई लिसन? मैं कैसे सुनूं? द क्लियरेस्ट एंड द सेफेस्ट वे कि हम किस तरह से जो है प्रार्थना को करें या प्रार्थना सुनी जाए, वो यही है कि हम बाइबल स्टडी या बाइबल के अनुसार, बाइबल को जब बाइबल से सीखते हैं कि प्रार्थना कैसे होनी चाहिए, तो उसी तरह से हमारी प्रार्थना जो है वो होनी चाहिए। हमें अवॉइड करने चाहिए एम्प्टिंग वर्ड्स, रेपिटेशंस। हमें अवॉइड करनी चाहिए बैबलिंग। जैसे पौलुस ने भी जो है पहला कुरिन्थियन उसकी 14 अध्याय में कहा है कि अगर अन्य भाषा बोलते हैं और अनुवाद करने वाला कोई नहीं है तो आप ना बोलें। सो इसलिए किसी भी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो हमारी प्रार्थनाओं में, बहुत क्लियर हो, और हम अपने आप को भी सुन सकें। ऐसा ना हो कि हमारी प्रार्थनाओं में हम ही ना सुन सके। अगर सुने नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो वो जी प्रार्थना नहीं है। सो इट इज जी ऑलवेज जी। टू प्रे विच यू कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं। सो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने जो है हमें एक माध्यम दिया है जिससे हम खुदा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और वो माध्यम एट ऑल द टाइम्स, हर एक समय में हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और स्पेशली जो जेकब का स्ट्रगल था, उसमें हमें यही देखने को मिला, हैना के स्ट्रगल में भी यही देखने को मिला कि बेशक हमारे जवाब चाहे आए चाहे ना आए, दुआ करनी हमने नहीं छोड़नी है। और खुदा अपने समय पर अपने तरीके से फुल पिक्चर देखता हुआ अपने जवाब को जरूर देगा। और इसी विश्वास में हमें जो है खुदा के साथ बने रहना चाहिए कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। प्यारे आसमानी बाप खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम को लेकर खुदावन, ताकि हम अपने आप को जांच सके, परख सके कि हम आपको कितना, आपके कितने रास्तों पे चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि दुआ करना ही एक ऐसा एक जरिया है खुदावन जिससे हम आपसे बातचीत कर सके। लेकिन उसमें भी खुदावन यदि हम अपनी ही मनमानी और अपने ही तरीके से चलते रहे तो खुदावन ये हमारे लिए सही नहीं है। और आज के इस कलाम को जब हमने समझा कि हम तेरे आगे कैसे दुआएं कर सके खुदावन, तो यकीनन खुदावन हम अपने आप को अंदर से परख रहे हैं। तेरी शुक्रगुजारी कि तूने आज हमें ये इसलिए ये मौका दिया ताकि हम आने वाले समय में एक अपने आप को प्रभु जी तेरे आगे समर्पित कर सके। खुदावन खुदा, हमें तो प्रभु जी, तूने हमारे लिए हर वक्त खुदावन हर तरीके से हर एरिए से हर डायरेक्शन से खुदावन तू हमें समझा रहा है खुदावन, ताकि तू बोलने में और ताकि तू न्याय करने में खुदावन तत्पर रहे। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी कि तू हमारी दुआओं को सुनने वाला है और तू नहीं चाहता कि हम इस दुनिया के तौर तरीके में चलकर खुदावन भटक जाएं। ये तेरी शुक्र, ये तेरा फजल है, ये तेरी मोहब्बत है, ये तेरी दया है कि तू हम पे अपने ऊपर हाजिर नाजिर हुआ है खुदावन। और तेरी शुक्रगुजारी है। तमाम खताओं, गुनाहों, कसूरों को माफ करना प्यारे यीशु जी। और खुदावन इस वक्त को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ भी हमने समझा और हमारी समझ बुद्धि में गया खुदावन हमारी रूह में बसने पाए, ताकि हम तेरे आगे आने वाले समय में प्रभु जी अपने आप को और स्थिर कर सके थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस एंड द होली स्पिरिट।
Thank you for your kindness and your love always with us. प्रभु जी, इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू न देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। Amen.